हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो हम इशू डिस्कस करेंगे आज के टाइम में वो इशू बहुत ही पर्टिनेंट इशू है। मैक्सिमम असेसमेंट सेक्शन 147 के अंदर की जा रही हैं और करीबन 50% ऐसी असेसमेंट्स हैं जो कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती हैं 144 के अंदर, जहां पर असेसी को नोटिस रिसीव नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब बाद में एसएससी को पता चलता है और एसएससी सीआईटी अपील के पास होता है तो कई ऐसे केसेस में देखा गया है कि एसएससी सीआईटी अपील के पास भी अपीयर नहीं होता और जब मैटर ट्रिब्यूनल में एसएससी लेकर के जाता है तो एसएससी ये एक्सपेक्ट करता है कि ट्रिब्यूनल एज ए मैटर ऑफ राइट उस मैटर को रिमांड कर देगी। लेकिन इस केस में ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि ट्रिब्यूनल कोई ऐसा फॉरम नहीं है जहां पर एसएससी अपने सुस्त रवैये की वजह से ट्रिब्यूनल के सामने आए और रिमांड को एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम करे। प्रेजेंट केस में जिसका नाम अदीम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर है, यह केस 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 645 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 सितंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी ने डिमोनेटाइजेशन पीरियड के दौरान कैश डिपॉजिट किया था और उस कैश पीरियड डिपॉजिट करने के बाद भी एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी। एसएससी को नोटिस इशू किया गया अपने कैश डिपॉजिट के सोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। काफी बार एसएससी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई के अंदर नोटिस भेजा गया, लेकिन एसएससी ने उनका जवाब नहीं दिया और असेसिंग ऑफिसर के पास क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था तो सेक्शन 144 जो कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात करता है उसके अंदर जो भी कैश एसएससी ने डिपॉजिट किया था उसका सेक्शन 69A के अंदर एडिशन कर दिया। एसएससी ने सीआईटी अपील के पास अपनी अपील फाइल करी और जब सीआईटी अपील ने एसएससी को काफी बार सुनवाई का मौका दिया तो उसके बावजूद भी एसएससी ने सीआईटी अपील के पास भी अपने सबमिशंस अपनी बात को नहीं रखा, जिसकी वजह से सीआईटी अपील ने जो असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन की थी उसको अपील रखा। एसएससी ट्रिब्यूनल में गया। एसएससी का ट्रिब्यूनल में मेन ग्राउंड ये था कि एसएससी अपनी बात को असेसिंग ऑफिसर या सीआईटी अपील के पास नहीं रख पाया है, इसलिए एसएससी ने ट्रिब्यूनल से ये रिक्वेस्ट करी कि मेरे मैटर को रिमांड बैक कर दिया जाए। ट्रिब्यूनल ने सारे मैटर को देखा और ये पाया कि एसएससी ने ना तो असेसमेंट के दौरान और ना ही सीआईटी अपील के पास जो अपॉर्चुनिटीज उसको दी गई थी, नंबर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज उसको अवेल नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो ट्रिब्यूनल का फॉरम है वो इसलिए है कि यदि एसएससी के विरुद्ध कोई असेसिंग ऑफिसर या कोई सीआईटी अपील ऑर्डर पास करता है और एसएससी को यह लगता है कि वो ऑर्डर एज पर लॉ नहीं किया गया है, तभी एसएससी जो है वो ट्रिब्यूनल के पास आ सकता है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि ट्रिब्यूनल को एक ऐसा फॉरम नहीं है जहां पर एसएससी पहले तो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान और फिर सीआईटी अपील के दौरान अपने सुस्त रवैये की वजह से, अपनी नेग्लिजेंस की वजह से वहां पर सबमिशंस ना दे और अब एकदम ट्रिब्यूनल के पास आकर के कहे कि मेरे मैटर को रिमांड बैक कर दिया जाए और मेरे मैटर को दोबारा सुना जाए। बेसिकली ट्रिब्यूनल इस केस के द्वारा ये मैसेज देना चाहती है कि जो रिमांड बैक का इशू है वो खाली जेन्युइन केसेस में दिया जाना चाहिए जहां पर ये एसएससी साबित कर पाए कि जो कोई भी नोटिसेस एसएससी को इशू किए गए वो उसको नहीं मिले, वो सर्व नहीं हुए। लेकिन प्रेजेंट केस में जब एसएससी को अपनी असेसमेंट के बारे में पता चल गया था और एसएससी सीआईटी अपील के पास चला भी गया था तो उसके बाद भी एसएससी ने पूरे स्टेप्स नहीं लिए इस चीज को इंश्योर करने में कि एसएससी को वो नोटिस प्रॉपरली मिले और एसएससी उन नोटिस का टाइम पर कंप्लाई करे। जो एसएससी अपने अधिकारों को लेकर के सजग नहीं है तो उसको दोबारा रिमांड बैक करके डिपार्टमेंट के पास भी जो एनर्जी है और जो रिसोर्सेज हैं उनका वो रिसोर्सेज खराब होते हैं और ऐसी परिस्थिति में ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि मैटर को रिमांड बैक नहीं किया जा सकता और ट्रिब्यूनल ने मैटर को रिमांड नहीं किया।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 108 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 645 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।